अपने गोत्र, अपने वंश, अपनी जात के बारे में नहीं, सारे विश्व के बारे में सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। इसीलिए हमारे ऋषियों का लेवल बहुत ऊंचा था, जिन्होंने कहा सारे संसार में सुख शांति हो। जब डिस्बैलेंस बिगड़ता है, आपने देखा अभी इजराइल में, यूक्रेन में, कई देशों में लड़ाई हो रही है, वेपन रेस हो रही है, हथियारों की खरीदारी हो रही है। तो इसको देखते हुए हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, संसार के अंदर शांति हो, सद्भावना हो। इसीलिए हमारा उद्धार होता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। इसी सद्भावना का प्रचार स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, जिन्हें एकात्म मानववाद की चर्चा की और कहा कि सबको जोड़ने वाला वो जो धागा है, जैसे माला में अनेक धागे होते हैं पर एक धागा सब फूलों को धारण किए हुए होता है। कहा 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्वसार है, इनको करो विचार। 4 नाम कौन से हैं? तो का प्रथमो शालिग्राम है। शालिग्राम में राम है, जो एक एमोनाइट होता है, गंडक नदी से निकलता है, उसकी पूजा करते हैं। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी हुए, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम, रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही के संतन धरो राम साही गुना। उसको संतों ने राम इसलिए कहा, राम रमयन्ते योगिनो, जो सबके हृदय के अंदर रमण कर रहा है वह राम है। और राम ने शबरी को कितना महत्व दिया। मतंग ऋषि प्रसन्न हो गए शबरी की सेवा से। शबरी से कहते हैं, शबरी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू इसी जन्म में प्रभु का दर्शन प्राप्त करेगी। और भगवान शबरी को दर्शन देने के लिए आते हैं। 2 आदमी एक पेड़ के नीचे थे, बैठे हुए थे। उधर से नारद मुनि का आना हुआ। नारद मुनि को देख के दोनों ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप तो भगवान से वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त है, तो कृपा करके ये जरा भगवान से पूछना कि हमें प्रभु के दर्शन कब प्राप्त होंगे। नारद मुनि पहुंचे भगवान के पास। भगवान के आगे उन दोनों की विनती रखी। भगवान कहने लगे, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद इनको प्रभु का जो है दर्शन होगा। तो नारद मुनि उतरे, पहुंचे उनके पास और कहा, भाई भगवान ने कहा है, भगवान विष्णु का कहना है कि जितने ये पत्ते हैं, जब इतने जन्म आप ले लोगे तब आपको प्रभु के दर्शन होंगे। तो उसमें से एक व्यक्ति जो था उसने कहा, भाई मैं तो थैला लेके जा रहा हूं, वो तो चला। दूसरा जो था वो नाचने लगा। नारद जी भी बड़े विस्मित हो गए, ये नाच रहा है। और नाचते नाचते भगवान प्रकट हो गए। नारद मुनि कहने लगे, प्रभु आपने तो कहा था कि जितने ये पत्ते हैं उतने जन्म बीत जाएंगे तब इसको प्रभु के दर्शन होंगे, और आप तो अभी प्रकट हो गए। तो भगवान हंस के कहने लगे कि मैं इस आदमी को देखने के लिए, अपने भक्त को देखने के लिए इसलिए आया हूं कि जो ये जान रहा है कि इतने जन्म के बाद उसको दर्शन होंगे और आह्लादित हो रहा है, प्रसन्न है कि मेरे को प्रभु के दर्शन होंगे, ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए मैं खुद आया हूं। दर्शन तो इसके जन्मों के बाद ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब
मतलब यह है, अगर हमारी लगन मजबूत हो तो हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। तो सद्भावना देश को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है और अध्यात्म इसमें बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए भगवान राम जब शबरी के पास आते हैं, पंपा सरोवर को देखते हैं। पंपा सरोवर गंगा था, बहुत गंदा था। भगवान ने ऋषि मुनियों से कहा भाई अपने चरण डालो। सबने अपने चरण डाले पर पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। उसके बाद प्रभु राम ने अपने चरण डाले, फिर भी पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। तब प्रभु कहते हैं शबरी से कि शबरी, अब हम में से तुम ही बची हो, अब तुम ही अपने चरण डालो और इस पंपा सरोवर को पवित्र करो। तो शबरी कहती है प्रभु मैं तो बहुत दीनहीन हूं, मुझसे ये काम मत कराइए। भगवान ने बारंबार आग्रह किया तो शबरी ने अपने चरण डाले और शबरी के चरण डालते ही पंपा सरोवर पवित्र हो गया। इस बात का एक विद्वान विश्लेषण करता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे। विज्ञानी कहता है ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे और उनके अंदर ईर्षा द्वेष था। वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया क्योंकि वह उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। तो ईर्षा द्वेष होने के कारण ये पंपा सरोवर को पवित्र नहीं कर सके। उसके बाद तो प्रभु राम ने चरण डाले। बोला प्रभु राम भी राक्षसों को मारते मारते इतना तामस हो गया कि वो भी पवित्र नहीं कर सके। परंतु भिगली अति पावन थी, उसके अंदर कोई विषमता नहीं थी और इतनी पवित्र थी कि जैसे ही स्पर्श किया वो सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। तो भगवान अपनी 14 भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे शबरी, मेरी पहली भक्ति है कि संतों का सानिध्य करना, जो प्रभु से मिलने की बात करें, ज्ञान की चर्चा करें, अध्यात्म की चर्चा करें कि कैसे प्रभु का सामर्थ्य प्राप्त होगा, कैसे प्रभु का लाभ प्राप्त होगा। सत्संग की चर्चा करें, क्योंकि सत्संग तो बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। तो बड़े भाग्य से जो मिलने वाली चीज है उसके लिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। और उसके अंदर जो मेरा प्रसंग है, जहां मैं लोगों का कल्याण करने आया हूं, जहां मैं स्पिरिचुअलिज्म को डिसमिनेट करने आया हूं, बांटने आया हूं, ऐसी जो बातें हैं, ज्ञान की जो बातें हैं, उनके प्रति प्रीति होना, प्रेम होना। और भगवान कहते हैं जात पात से, जब बिल्ली कहती है प्रभु मैं तो बहुत छोटी हूं, तो भगवान कहते हैं जात पात से मेरा कोई मतलब नहीं है।